सबको जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, सीक्वल में सुने इन सभी अध्यायों को। हर अध्याय के बाद आपको जहाँ जहाँ पे भी लगे नोट डाउन करते जाए, जो जो भी पॉइंट्स आपको लगे अपने जीवन में उतारने लायक। जब भी आप भगवत गीता सुने तो खुद को अर्जुन माने और अपने जीवन में जो भी अज्ञान है उसे यहाँ पर बोले गए शब्द जो स्वयं परमात्मा से आए हैं वो आपके लिए मार्गदर्शन है। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और कोई भी ग्रंथ, उपदेश जब भी आता है, जब तक उसको जीवन में हम उतारते नहीं वो काम का नहीं है। इसीलिए सिर्फ सुने नहीं, इसको जीवन में उतारे। अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जा। इसी प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी
मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों से फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को स्तमान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग नाम का ये 12वां अध्याय हमने पूर्ण किया। इस अध्याय में भगवान ने हमें अपनी खुद की और हमारी क्या महत्वपूर्ण परिस्थिति है वो दोनों बताए। हमने आगे के अध्यायों में देखा कि भगवान स्वयं कार्यरत है, समग्र ब्रह्मांड में एक एक कण को चलित करने के लिए उनको कर्म करना पड़ता है।
यहाँ पर भगवत गीता में जो भी नियम बताए जा रहे हैं, अगर उसको समर्पित होकर कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान का कार्य कर रहा है। यानी कि उस व्यक्ति के लिए भगवान को अपनी शक्ति और ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, और जहाँ पर शक्ति और ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती वहाँ पर आपको आशीर्वाद ही मिलता है। इसको हम एक दृष्टांत से देखते हैं। घर के अंदर घर को संभालने वाली एक गृहिणी घर का सारा कार्य करती है। घर के बाकी लोग अपना कार्य नहीं करते, जैसे साफ सफाई हो गई, बर्तन हो गए या बहुत सारे ऐसे कार्य। तो उसकी ऊर्जा हर कार्य में जाती है। पर अगर किसी दिन ऐसा होता है कि सारे व्यक्ति घर के अपना अपना कार्य करते रहते हैं, अपने कक्ष को साफ सुथरा करते रहते हैं, अपनी अलमारी को व्यवस्थित रखते रहते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ये गृहिणी की ऊर्जा वहां पर खर्च नहीं होगी, ये प्रसन्न होगी और इसकी प्रसन्नता घर के सदस्यों को कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी, ज्यादा देगी। वैसे ही किसी कंपनी के अंदर कहीं पे जहां पर व्यवसाय हो रहा है, जो उसका मैन ऑनर है, मालिक है, और उसके एम्प्लॉयज है, अगर एम्प्लॉय बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, जहां पर मालिक को अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ रही है, तो वहां पर वो प्रसन्न होगा, उनको बोनसेस प्रोवाइड करेगा। वही प्रकार है ब्रह्मांड का कि जब हम अपने कर्म सही तरीके से करते हैं तो भगवान के प्रिय बनते हैं। भगवान की ऊर्जा हमें ठीक करने में नहीं लगानी पड़ती, और इसीलिए भगवान हमें प्रिय मानते हुए आशीर्वाद देते हैं। तो इस 12वें अध्याय में समझे अपनी खुद की महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मांड में कितनी बड़ी है। हर एक व्यक्ति अगर इस तरह भगवान का कार्य करने लगे तो भगवान की बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी, और वो जितना भी बचा हुआ है वो इंसानों को आशीर्वाद स्वरूप मिलता जाएगा। और वही सतयुगी समय है। जहाँ पर सतयुग था वहाँ पर लोग भगवत पूजा में ही, भगवत समर्पण में ही लगे रहते थे। वहाँ पर भगवान को बहुत ज़्यादा कर्म नहीं करने पड़ते थे और सभी मनुष्य सुखी थे। आज कलयुग में भगवान को बहुत सारा कर्म करना पड़ता है इंसानों के लिए, और यही कारण है कि इंसान दुखी है। तो आज से जागरूक हो जाओ, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ, खुद के कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ और सारे कर्मों को भगवान के लिए करना शुरू कर दो। इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद ही मिलेगा। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। जय श्री कृष्णा।